जब से रामलला अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं तब से राम भक्तों में भगवान राम के लिए कुछ करने की नई नई उमंग जाग रही है। ऐसा ही एक मामला अब गाजियाबाद के मुरादनगर से सामने निकल कर आया है, जहां मुरादनगर स्थित आरडी इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट शाश्वत शर्मा ने श्रीलंका से भारत तक समुद्र के रास्ते 32 किलोमीटर की दूरी स्विमिंग करके पार करने का लक्ष्य रखा है, ताकि वो अपनी श्रद्धा को भगवान राम के प्रति प्रकट कर सके। आपको बता दें कि शाश्वत शर्मा तैराकी में अब तक सैकड़ों गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके मन में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके मन में उमंग उठी है कि वो राम सेतु को पार कर कर भारत में आने का एक लक्ष्य रख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या उनका लक्ष्य है और ये जो उमंग उनके मन में उठी आखिरकार क्यों उठी। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा हिंदी खबर पर। सरस्वती जी, आपके मन में ये उमंग कैसे उठी कि आपको राम सेतु को पार करके भारत में आना है? तो मैं एक नेशनल लेवल स्विमर रह चुका हूँ। मैं करीबन 4th स्टैंडर्ड से स्विमिंग कर रहा हूँ। तो मैं और मेरे कोलीग हैं एक भरत सचदेवा, वो भी इंटरनेशनल लेवल स्विमर रह चुके हैं। तो हम दोनों ने अभी देखा कि जैसे राम मंदिर खुला है, नरेंद्र मोदी जी ने भी इतनी राममय लहर बनाई है, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने बोला कि क्यों ना हम, क्योंकि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन सनातन धर्म के लिए हम भी करें और राम सेतु को पार करें, क्योंकि हम एक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स रह चुके हैं। अभी करंटली मैं 10 किलोमीटर का टाइटल होल्डर हूँ। अभी पिछले महीने 2 किलोमीटर का जो गोवा में स्विमाथॉन ओपन वाटर हुआ था उसका भी मैं टाइटल होल्डर हूँ। तो इस तरीके से हमने बोला एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन सनातन धर्म के नाम पे हमारा भी होगा। ये आपके पीछे काफी मेडल लगे हुए हैं, ये आपने कब कब जीते, कहाँ से तैयारी है आपकी? तो जैसे मैंने बताया 4th स्टैंडर्ड से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तो मल्टीपल ऑल इंडिया चैम्पियनशिप्स खेल चुका हूँ। नेशनल्स स्कूल लेवल से स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद नेशनल्स में भी दिल्ली को रिप्रेजेंट करा। तो ये सब मेडल्स उन्हीं कॉम्पिटिशन्स के हैं थ्रू आउट द ईयर्स। आई थिंक 18-19 नेशनल्स में खेल चुका हूँ स्विमिंग में और वाटर पोलो में। तो ये सब उसी के हैं। ये जो आपका सफर रहने वाला है ये कहाँ से कहाँ तक का रहेगा? तो ये श्रीलंका से शुरू होगा तेलनाई मानर से, और हम धनुषकोटी आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस 32 किलोमीटर्स का होगा, और इसको पूरा करने में हमको 9 से 10 घंटे लगेंगे। तो नॉन स्टॉप स्विमिंग करेंगे या बीच में कहीं कोई स्टे वगैरह भी होगा समुद्र के बीच में? नहीं, ये बिल्कुल नॉन स्टॉप होता है। इनफैक्ट हमारे साथ एक ऑब्जर्वर भी होते हैं जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हम कोई चीज़ पकड़ तो नहीं रहे रास्ते में। तो जैसे हमारे साथ एक एक्सपर्ट क्रू होगा, उसमें ऑब्जर्वर भी होगा, तो वो बोट हमारे साथ चलेगी, जो नेविगेशन बताएगी हमको। नेविगेटर बताएगा कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो वहाँ पर वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम बोट से सपोर्ट तो नहीं ले रहे, हम बोट को बीच में पकड़ तो नहीं रहे। तो जैसे अगर न्यूट्रिशन हमको देना, जैसे पानी फेंकना है, तो वो रस्सी में बांध के पानी को फेंकेंगे पानी के अंदर, हम बॉटल लेंगे, वहाँ से पिएंगे और फिर उसको वहीं छोड़ देंगे और फिर वो पुल करेंगे वापस। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। तो समुद्र के बीच में आप लगभग 10 घंटे का वो करेंगे, तो मतलब कोई मन में झिझक नहीं है कि कोई आपके जान को रिस्क हो सकता है किसी तरह का? इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? तो एक तो इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी करी है। हम करीबन पिछले 2 साल से हम लगातार अपना स्टैमिना बिल्ड कर रहे हैं, मसल फटीग पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली मसल टारगेट ग्रुप्स को हम फोकस करके उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो 2 साल की प्रिपरेशन है। मेंटली बहुत स्ट्रेनवस है, क्योंकि समुंदर के अंदर जब बिल्कुल लोनलीनेस होता है, कुछ दिख नहीं रहा, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो भी मेंटल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फिजिकली कंडीशनिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि जब हम वहाँ पर स्विम कर रहे हो, जब हम एक्चुअल स्विमिंग कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आए हमारे दिमाग में। तो भगवान राम पर भी भरोसा है कि वो आपके नैया को पार करेंगे? वो तो है ही, ऑब्वियसली हमारा कंट्रीब्यूशन ही सनातन धर्म पे के लिए है। जैसे हमारी गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही हम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। हम लगातार हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10-10 किलोमीटर स्विमिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, हम ये सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं और फल की चिंता नहीं कर रहे। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर भगवान जी ने बोला तो हाँ, ज़रूर पूरा होगा। कहीं ना कहीं मोदी जी से भी इंस्पायर हो रहे हैं आप? उनके 10 साल के कार्यकाल को देखकर खुश हैं आप? अरे बिल्कुल, वो तो हैं ही। मोदी जी तो बहुत इंस्पिरेशनल हैं। उन्होंने जैसे एक्सरसाइज का महत्व फिर से जागृत करा। वो खुद इतने फिट रहते हैं, योगा वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद अब उन्होंने जैसे जिस तरीके से हमारा एक जय श्री राम उठ के आया है, उभर के आ रहा है, वो बहुत इंस्पिरेशनल है।
तो ये थे मेरे साथ शाश्वत शर्मा जी, जो अप्रैल के महीने में इस तैयारी को पूरी करेंगे और भगवान राम इनकी नैया को पार कराए। आकाश चौधरी, हिंदी खबर, गाजियाबाद।